40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के अंतिम अंतिम दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी थे। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर और बांकीपुर में नियुक्त किया गया था तथा तीसरा भाग नियुक्त कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद में। पहला मुंगेर, दूसरा बांकीपुर और तीसरा इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की याद में औरंगजेब ने बनवाया था। प्रसिद्ध वाज चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध वाज के चित्रकार कौन हैं? तो उस्ताद मंसूर हैं। कौन है? उस्ताद मंसूर हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती किसके ग्रंथ हैं? तो ये भास्कराचार्य के ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ हैं? भास्कराचार्य के ग्रंथ हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? शिशुपाल वध माघ की कृति है। शिशुपाल वध माघ की कृति है। शिशुपाल किसकी कृति है? माघ की कृति है। माघ की कृति है। स्वादवाद का अर्थ शायद है भी और नहीं भी। स्यादवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़ अकबर का शिक्षक था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय पे बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय बनी प्रसिद्ध महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था। कौन सा मुगल शासक शाहिद रवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को शाहिद रवेश और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई। पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय हुई। ललित आदित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूंनामा की कृति किसने दी है? तो गुलबदन बेगम की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। कौन था? बलबन था। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और सुल्तान बन गया था। ये कौन था? ये बलबन था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुसलमान राज्यों का उदय हुआ? 5 राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को
इस कर से मुक्त रखा जाता था। विजयनगर राज्य और विधवा पुनर्विवाह को विजयनगर राज्य और विधवा पुनर्विवाह को कर से मुक्त रखा जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक कनिष्क के शासन काल में थे। चरक किसके काल में थे? चरक कनिष्क के काल में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीरबख्श को किस विभाग की देखरेख रखा गया था? तो सैनिक विभाग के लिए मीर बख्शी को रखा गया था। त्रिवेन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? त्रिवेन्नापल्ली में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की। क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? त्रिवेन्नापल्ली में मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्ग की उपाधि इंद्र को दी गई थी। हिरण्यमर्ग की उपाधि किसको दी गई थी? इंद्र को दी गई थी। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसको वर्णित है? कंठोपनिषद को वर्णित है। यम द्वारा नचिकेता और उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? तो कंठोपनिषद में वर्णित है। कंठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ के ब्राह्मण थे? कौटिल्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे। तक्षशिला के ब्राह्मण थे। कौमुदी महोत्सव पुस्तक किस शासन की सफलताओं की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो चंद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन करता है। चंद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन करता है। कलहड़ की तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह था। कलहड़ की तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कलहड़ की तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जयसिंह था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है कुतुबुद्दीन का मकबरा। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया था। दिल्ली का सुल्तान था। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में विदेश यात्री ने भाग लिया था। मचूनी ने। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में विदेशी यात्री के भाग लिया था। कौन था? मचूनी ने भाग लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज़्मनामा में मिलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र रज़्मनामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्या है? संसार अस्थिर और क्षणिक है। मृगवाद या सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो मृगवाद में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धम्मचक्र के नाम से जाना जाता है। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाँकी ने कराया था। किसने कराया था? मीर बाँकी ने कराया था।
राजा तोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की है? तो भू राज्य प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है? जहांगीर का नहीं है। ये कहाँ पे है? लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त 712 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। कौन था? उत्वी था। महमूद गजनवी के दरबार इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था। कौन था? उत्वी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ स्थित है? बातापी में। कहाँ स्थित है? बातापी में। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी बातापी में स्थित है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। किस में प्राप्त की थी? बंगाल और बिहार में विजय प्राप्त की थी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी आंध्र सातवाहक वंश का शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। हर्ष के शासनकाल में भूकर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग वसूला जाता था। कृषि का 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंध घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। प्राक सैंधव संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है। प्राक सैंधव संस्कृति जो जुते हुए खेत, वो भी कहाँ? राजस्थान में। सोचने की बात है। कालीबंगा। किस मंदिर के शिखर में सबसे पहला उदाहरण मिलता है? किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार के दशावतार मंदिर में पहला शिखर का वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध की संगीति बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयांग और महायान में विभाजित हो गया। ये कौन सी संगीति थी? ये चौथी संगीति थी। बौद्ध धर्म के किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? ये चौथी संगीति थी। 4 था तो 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक था तो 2 भागों में विभाजित हो गया था। उनका नाम क्या था? हीनयांग और महायान। पाल वंश के किस शासक ने विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने स्थापना की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश में कौन सा शासन देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त जाना जाता है। गुप्त वंश का वह शासक जो देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना
गज सिकंदरी का प्रचलन किया तो सिकंदर शाह लोधी ने। लोधी वंश के शासक सिकंदर शाह लोधी ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। सिकंदर सल्तनत काल में सदका क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर। सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर है। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक का श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर के उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल सम्राट के श्रेष्ठ कलाकारों? जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? 1818 में। 1818 में होलकर ने अंग्रेजों से संधि की थी। 1818 में मंदसौर की संधि के नाम से जाना जाता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में एरिकमाडू बंदरगाह किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो पैडोक नाम से संबोधित किया जाता था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में एरिकमेडू बंदरगाह पेडोक नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद में प्रवेश का द्वार है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का द्वार है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का द्वार है। अकबर अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य की शासन की जिम्मेदारी बैरम खां ने हाथों में दी गई थी। किसके हाथों में दी गई थी? बैरम खां के हाथों में दी गई थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी। कौन थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला? गौतमी। श्री भगवत गीता किस धर्म के प्रधान ग्रंथ हैं? भागवत धर्म के प्रधान ग्रंथ है। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहक नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हॉल ने। किसने की थी? हॉल ने की थी। हॉल ने सातवाहक नरेश ने गाथा सप्तशती की महत्वपूर्ण कृति की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम ने, भगवान कृष्ण ही समझ लो। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल शासक किसके अनुयायी थे? चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की। आलमगीर टोला जो 1958 में पता चला था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में अलमगीर टीला जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है।
अलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासन से संबंधित है? तो पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। टोलबकपियम किस युग की महान कृति है? टोलबकपियम संगम युग की प्रसिद्ध कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार हरिशेष हैं। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था। सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1809 में कौन सी संधि, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1809 में हस्तांतरित हुए थे। संधि विजय का श्रेय किस ब्रिटिश को जाता है? सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। चार्ल्स नेपियर को जाता है सिंध विजय का श्रेय। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा को वसूल करने के उपहार क्या था? बलि। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से कर वसूलने वाले कर या उपहार का नाम क्या था? बलि। संगम युग का प्रथम मणि मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है मणि मेकले। संगम युग का ग्रंथ मणि मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है? तो ये बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना ने महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज्य सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था? तो दिव्य वरदान से। चालीसा अमीरों का समूह जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की थी। मोहम्मद अली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। चांद बीवी का विवाह किस राज्य में किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अफकारी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्राता कहते हैं। सामवेद को गाने वाले को उद्राता कहते हैं। जैन साहित्य को उदार होता है जो सामवेद का संगीत गाता है। उदात्रा। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। कोई गाम नहीं, केवल आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण द्रविड़ थे। अधिकांश विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण द्रविड़ के द्वारा कहा गया है। संगम काल के राजा के जन्मदिन को कहा जाता था
पेरुनल। जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबादीन को कहा जाता है। जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन। बाबर की आत्मकथा तुज़्क ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। तुज़्क ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। थैंक यू। अब आगे नेक्स्ट वाले में करते हैं, तीसरे वाले पार्ट में।